क्या है, आज लेडीज को जो प्रॉब्लम हो रही है, गायनी प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है सैनिटरी पैड की वजह से। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक लेडीज को महामारी के टाइम के अंदर लगभग 70-80 ml पर डे का जो है वो ब्लड निकलता है। अगर इससे ऊपर निकल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई ना कोई फिर बड़ी प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जितने भी पैड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, लगभग पैड जो है वो ऐसे हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है। रुई बेस पैड आते हैं, हमने 3 बढ़िया पैड लिए हैं, रुई बेस पैड आते हैं और उनमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है। होता क्या है कि जब पीरियड्स आते हैं तो जो है वो जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ड्राई वो रहता है, मतलब सीला रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेसेस बन जाते हैं। अगर किसी को जहर देना हो तो जरूरी थोड़ी कि मुंह से खिलाया जाए, कहीं कटा हुआ है वहीं डाल दो तो भी मर जाएगा आदमी। तो जहाँ रेसेज होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ब्लड निकलता है वो पैड ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और ऑब्जर्व नहीं कर पाते, सही है थोड़ी सी, अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो वो जो वापिस वापिस ब्लड जो है वो वापिस जाता है कहाँ पे, लेडीज के शरीर में। तो पहला चीज तो वो गंदा गंदा ब्लड निकला, दूसरा वापिस गया, तीसरा कोई भी ऐसा डिसइंफेक्टेड नहीं करने का कोई साधन नहीं है, डिसइंफेक्टेड करने का कोई ऐसा साधन नहीं है ब्लड को कि वो डिसइंफेक्टेड हो जाए और वो ब्लड नुकसान ना करे। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप लोग? ठीक है, और इसके बाद में जितने भी जो ये सैनिटरी पैड आते हैं, लगभग पैड जो है वो ब्रीथेबल नहीं होते, मतलब उसमें एयर पास होने का कोई चीजें नहीं होती है। इसके साथ ये ब्लीच किए होते हैं, और जब ब्लीच किए होते हैं तो आपको पता है ब्लीच कितना नुकसान करती है। ठीक है, हमारे घर में बेटियां हैं, माँ बहन सब ये लगाते हैं। ठीक है, सब ये लोग लगाते हैं, समझ गए मेरी बात आप लोग? ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा कोई घर बचा हुआ जिसमें ये प्रोडक्ट यूज ना होता हो सब? सब घर के अंदर है। दूसरा, हाँ इसमें डालो। दूसरा, पैड जो है थोड़े हैवी आते हैं। आप ये देखो, इसको हाथ में देखो, बहुत लाइट वेट है। ठीक है, समझ गए, कैरी करने में बहुत आसान है। अब एक प्रॉब्लम और हो रही है कि हमारे यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं वहाँ पे पैड चेंज करने का कोई साधन ही नहीं होता सर। बच्ची सुबह स्कूल में पैड लगा के जाती है और शाम को 8 से 10 घंटे 12 घंटे बाद में एक पैड के साथ वापस आती है, उसकी क्या हालत होती है मैं दिखाऊंगा अभी आप। ठीक है, आप सोचिएगा एक बार, हमारे हर घर के अंदर बहन बेटी हैं। ठीक है, समझ गए, वर्किंग वुमन होती है, वो सुबह घर से निकलती है, बाहर पैड चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं होता है, तो वो भी 8-10 घंटे उसी पैड को लगा के रखती है। कितनी परेशानी होती होगी आपको, मेरे को, आप और मैं महसूस नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक है, 4 से 5 दिन का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 30 ml मैंने लिया है। ठीक है, 30 ml लिया है। ये 3 पैड मार्केट में मिलने वाले पैड है, ये यूज करते हैं। आज तक होता क्या आया है, मेरे को मैडम ने फोन किया कि ये वाला ब्रांड का पैड लिया ना, मैं क्या करता हूँ वो ब्रांड का पैड ले आता हूँ, बस मुझे ये पता था। लेकिन जिस दिन हमने ये देखा कि ये चीजें रियल में क्या है, जब हमें बताया गया, ट्रेनिंग हुई हमारी, उस दिन के बाद से काफी टाइम मैंने रिसर्च किया, काफी टाइम बात किया, पढ़ा चीजों को, तब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। और पैड के साथ में जो विंग्स होते हैं ये वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट हेलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब 30 ml डाला है मैंने, टिश्यू पेपर है क्या? लोग कहते हैं लाख रुपए 50,000 रुपए कमाने बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक पैड से कमा लेना सब। ठीक है, 30 ml डाला है, जबकि लगभग लगभग 70 से 80 ml निकलता है। ठीक है, दूसरा तो, अरे जल्दी दो, इंजेक्शन लगा दूंगा आपके, नहीं तो मैं, अरे पूरा क्यों भर दिया, ये कितना ml है? हम्म, वो क्या करूँ तो इसको, नहीं नहीं नहीं, अरे वो जा नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अच्छा अच्छा, ये भी सीखना पड़ेगा, वेरी गुड यार। डॉक्टर झटका है ना, अरे यार, 20 साल का तजुर्बा डॉक्टर झटका को, वेरी गुड।
ये लो साहब 60 ml लिया है मैंने, ठीक है, ये 60 ml लिया है। पीसीओडी, पीसीएस समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है लेडीज़ को, गायनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चेदानी में गांठ हो रही है, कैंसर जैसी समस्या हो रही है, सारी इसी चीज़ से हो रही है सर। ये ब्लीच किया हुआ नहीं है, ये केले से बनता है, ठीक है। अब कोई भी जो है आ जाओ, आप ही आ जाओ, इसको टच करो, उल्टा टच करो। गीला है क्या? पूरा गीला है, 30 ml डाला था, उसको टच करो। गीला है पक्का? आगे टच करो, 30 ml गीला है। अब हाथ पूछो, इसको पूछ, इसको लगाओ, सूखा है। आप भी आ जाओ भाई साहब, जो जो पहली बार देख रहे हैं वो आ जाओ। दबाने की जरूरत नहीं है, वैसे गिल्ला ही है, 30 ml ही गिल्ला है। हैं? मेरी बात समझ रहे हो? ये तो मैंने तुरंत कर दिया, अभी 1 मिनट तो रुको कम से कम, और ड्राई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ आओ आओ आओ, चलो चेक करो। हाँ बता रहे बाबा जी, सब समझ गए क्या बता रहे सब? क्यों सब हैं? ओके मस्त है ना? हैं? और देखो, किसी को देखना तो चेक करो भाई। ऐसे टेंशन नहीं लेना, वो होता ना, वो होता ना, ये मैडम थे कल, थे मैडम कल हाँ थे कल मैडम। अरे एक ही बात है कोई, अरे आप इधर कर लो खाली, ठीक है, समझ गए मेरी बात आप? इसमें और डाल दूँ तो क्या होगा? हैं? अच्छा क्या उसमें? अपने वाला तो नहीं फैलेगा। हाँ, तो एक इंजेक्शन और लगा, मैं तो एक इंजेक्शन और लगा रहा हूँ इसके, वेटनरी इंजेक्शन चाहिए कई लोगों को। ये लो जी, एक 120 ml तो किसी कंडीशन में भी नहीं आ सकता। मैंने पहुंच के टाइम आता है खाली, जब पेट बंद होने का टाइम आता है, जब क्लॉट्स निकलते हैं उस टाइम होता है, ज़्यादा ज़्यादा होता है, बाकी नहीं होता है। इतना तो कभी नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। छोड़ दे भाई, देखने दे लोगों को, तभी तो बोलता हूँ ये मत किया करो, मेरे को समझाने दिया करो खाली। इसमें रुई है खाली, रुई प्लस रिसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक है, और ऊपर से प्लास्टिक। आप देखो इसको, देखो क्या है इसके अंदर। धंधा बना लिया लोगों ने, छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, लाए ब्लीच किया, ये किया, और प्लास्टिक की कोटेड क्यों करते हैं पीछे से? आप एक चोट लग जाती है तो रुई लगाते हो, क्या होता है? ब्लड ऊपर तक आ जाता है। इसमें वो ब्लड दिखे नहीं तो ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं। हैं? इसमें क्या है? हाँ ये आगे भेज दो, ये भी रुई है साहब, ठीक है। इसमें क्या है? आप सोचो कि जो बच्चियां हमारी स्कूल जा रही हैं उनकी क्या हालत होती होगी। अब आओ, आ जाओ तो कोई आ जाओ चाहे, हाँ ऐसे आओ, आपके काम का है ये चीज़, आपके काम की है, लोगों को अवेयर करो। दबाने से भी नहीं हो रहा? ओहो, सूखा है बिल्कुल मामला। कोई नहीं कोई नहीं, आपने और डाल दिया फिर भी सूख गया। क्या इसमें क्या है? ये कैसे बना है? ये क्या है चीज़, समझो कैसे बना है। ये कैसे बना है? पहला, इसके अंदर 4-5 तरह की लेयर लगी हुई है। ये ब्लीच नहीं किया हुआ, जब ब्लीच नहीं किया हुआ तो ये नुकसान, स्किन को नुकसान नहीं करेगा, रेसेस नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा, इसमें एक चिप लगी हुई है। ब्लड जब आता है तो वो जब पैड में जाएगा तो पहला काम क्या करेगा? वो इस चिप से होकर गुजरता है। इसको एनियन चिप बोलते हैं, नेट पे सर्च कीजिए। एनियन चिप विद सिल्वर कोटिंग है, जिसके ऊपर चांदी की लेयर बनी हुई है। चांदी की लेयर है, आप किसी मेटल डिटेक्टर के पास लेके जाएंगे तो बीप की आवाज आएगी, ठीक है। तो चांदी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, और ऑनियन वैसे भी पहले से ही एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ब्लड जो जाएगा वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, जब ब्लड जाएगा डिसइंफेक्टेड हो गया, नुकसान नहीं करेगा, ऊपर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, तो वापस तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है।
तीसरा, जो ब्लड इसमें जाएगा, देखो लेयर बनी हुई है और मैं पतला पतला निकालूं और लेयर निकल जाएगी। दूसरा, जब इसमें जाएगा तो ये ब्रीथेबल है, इसमें एयर पास होती है। जब एयर पास होगी तो ब्लड जो है वो नुकसान नहीं करेगा। अब इसमें है क्या, इसमें जेल है जी, जेल है। पीरियड के टाइम में हीट निकलती है जो अगर प्रॉपर नहीं निकले तो नुकसान पहुंचाती है। अब जब ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है ना। ये क्या करता है, ये ठंडा होता है। आओ एक बार, कोई भी आ जाओ, आप में से कोई आ जाओ। ये गीला नहीं है, ठंडा है। ये गीला नहीं है, ठंडा है। गीला नहीं है, ठंडा है। हाँ ले लो, कुछ नहीं है। ये गीला नहीं है, ठंडा है सब। गीला नहीं होगा आपका हाथ।